Okay, good afternoon students. In the last session we have seen few operations on the algebra of the matrices, in which we have gone through the addition, subtraction, scalar multiplication, singular non-singular matrices, determinant of matrices, transpose of matrices. These terms we have solved exercise 2.2 depending on the same. Today we are going to start with the multiplication of two matrices. That means how to multiply two matrices. Okay? The very must criteria which is necessary for multiplication of matrices is, I'm going to explain now, but previously we'll just remember, we will try to recall what was the criteria for the addition of the matrices. If you can recall, for the addition of matrices the order of the matrices should be same. मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में अगर होंगे, मतलब उसका ऑर्डर अगर सेम होगा, देन एंड देन ओनली वी कैन ऐड इट. सेम वी आर गोइंग टू सी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया वो एक बार देखते हैं. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये समझ लो, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, ये अगर सेम हुए तो ही उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. समझ लो ये चीज. यहाँ पे मैंने लिख के देखो, ए की ऑर्डर क्या है, m इंटू एन, मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम. सेम b का ऑर्डर क्या है, n बाई p, मतलब n इज द नंबर ऑफ रोज एंड p इज द नंबर ऑफ कॉलम. एज यू कैन सी दिस n एंड दिस n, इट इज सेम. n क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकंड में देखो यहाँ पे n क्या है, फर्स्ट नंबर में, मतलब वो क्या है, रो, मतलब सेकंड का नंबर ऑफ रोज, वही लिखा है, इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. अगर ऐसा हुआ देन एंड देन ओनली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. उसके अलावा वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. गॉट इट? If the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix, then and then only the multiplication of those two matrices is possible. Fine. Now if I am going to multiply, I have written over, if I am going to multiply a into b, let's just consider we are going to get the answer as c. आंसर क्या आ रहा है हमारा, c आ रहा है. Now what would be the order of c? जो बचा हुआ है ये समझ लो, क्योंकि आगे एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा मैं, उस टाइम पे ये सब चीजें फिर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम. इसके लिए अभी क्लियर कर लो. जो सेम है वो कट कर दो, n और n सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज. बचा कौन, m और p, बराबर है, m और p. तो रिजल्टिंग जो मैट्रिसेस होगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, m इंटू p. आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल ओवर हियर. यहाँ पे देखो ये वाला a1 a2 a3 1/3 है. y 1/3, 1 रो, एक ही रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम्स है. b क्या है यहाँ पे, b1 b2 b3, कितने रोज है, 1 2 3, 3 रोज आर देयर, और कॉलम कितना है, एक ही है, मतलब इसकी ऑर्डर 1/3, इसकी 3/1. वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट, लेट्स सी दैट. देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम मैंने अंडरलाइन करके रखा है, और इसका नंबर ऑफ रोज, मतलब इसका सेकंड एंड इसका फर्स्ट दोनों सेम है, बराबर. तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. नाउ द आंसर विच वी आर गेटिंग, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाया मैंने अभी के लिए. पहले हम ऑर्डर देखते. तो यहाँ पे बचा कौन, 1, यहाँ पे बचा कौन, 1. तो रिजल्टेंट जो होने वाला है a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसकी ऑर्डर कितनी होनी है, 1/1. वही लिखा देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ रोज इन बी 3 है. तो ऑर्डर ऑफ द ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा, जो यहाँ पे हमने सी पकड़ा था, समझो यहाँ पे सी आने वाला है, तो सी का ऑर्डर कितना होने वाला है, 1/1. लेट जस्ट सी हाउ टू डू दिस. बी सो केयरफुल. पहले 3-4 एग्जाम्पल में प्रॉपरली ध्यान दो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. अगर अभी समझ में आ गया तो फिर इसके बाद आप कितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे, कितने भी अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्रिसेस आएंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. नाउ टेल मी फॉर दिस वन, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इसके लिए फर्स्ट रो कौन सी है, द फर्स्ट रो, मतलब एक ही रो है, तो फर्स्ट रो a1 a2 a3. दिस फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, अगर हमें पहला नंबर चाहिए. अब ऑब्वियसली ये 1/1 है, मतलब एक ही आने वाला है, एक ही रो एक ही कॉलम, एक ही नंबर आने वाला है हमारे पास. ठीक है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, दिस फर्स्ट रो इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस फर्स्ट कॉलम. बट कैसे, किसको किससे, a1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a2 को किससे करोगे, दैट वी डोंट नो. सो प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये a1 है, इट विल बी मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, मतलब सो A1 इंटू B1, देखो A1 इंटू B1 लिख लिया, बट अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या हो जाएगा A2 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B2। नेक्स्ट फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट को, मतलब A3 इंटू B3, A3 इंटू B2 मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगर और कॉलम्स होते तो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, बट यहाँ पे तो एज सच नहीं है, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। हम जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी के लिए अभी जितना देखा उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, व्हाट यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स एंड द रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी द रिमेनिंग रोज एंड द कॉलम्स। एंड हमने देखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 1 बन रहा है तो इसके लिए वो A11 की जगह आता है। इफ आई से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो कहाँ पे आएगा A12 कहाँ पे होता है, 1 मतलब रो 2 मतलब कॉलम, मतलब फर्स्ट रो में आएगा और सेकंड कॉलम में आएगा। तो अकॉर्डिंगली वी विल सी, ये इनिशियली थोड़ा हेवी लग सकता है बट ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, तो वी हैव टू गो थ्रू इट। गॉट इट? नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन वन एग्जांपल एग्जैक्टली सेम एज दिस। ए कितना दिया है 4 5 2, मतलब फर्स्ट रो मतलब एक रो और 3 कॉलम्स है तो 1/3 लिख लिया मैंने यहाँ पे। बी इज गिवन एज 1 3 4, कितने रोज है 1 2 3 रोज 1 कॉलम, ये 3 और ये 3 सेम है दोनों के लिए, दैट मीन्स कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड। तो बचे हुए का ऑर्डर क्या आने वाला है 1/1। तो हाउ टू सॉल्व दिस, फिर से फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है A11 ही मिलने वाला है, मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट वुड बी द आंसर, वही आंसर होने वाला है। आगे एग्जांपल देखेंगे उसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो वुड बी मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 1, देखो यहाँ पे लिख लिया 4 into 1 प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो वुड बी मल्टीप्लाइड टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, तो 5 into 3, तो यहाँ पे देखो 5 into 3, फिर से प्लस व्हाट इज रिमेनिंग 2 and 4, 2 into 4 8, 2 into 4, सो 4 into 1 4 15 8, तीनों का एडिशन कर लोगे तो हमें 27 मिल गया। जैसे कि हमें देखा था यहाँ पे 1 और 1 बचा है, तो रिजल्टेंट जो आया ये वाला A इंटू बी का आंसर क्या है 27। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, कितने रोज है, एक ही रो है, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, इसके लिए ये क्या बन जाएगा 1/1 मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे मैंने नीचे कंडीशंस भी लिख के दिया आपको। A इंटू बी पॉसिबल, अभी देखो A इंटू बी एंड B इंटू ए दो अलग चीजें, ठीक है। आप बोलोगे सर A इंटू बी और B इंटू ए सेम है, वो नंबर्स के लिए, बट नॉट फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए अलग होता है। तो A इंटू बी चाहिए, तो ये पहला एलिमेंट पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम बराबर है एंड इसका रो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखा है कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रोज ऑफ B। अगर उल्टा किया या पहला आ गया तो इसका क्या हो जाएगा अभी कॉलम, याद रखो फर्स्ट जो होगा उसका हमेशा कॉलम ही सेम होना चाहिए एंड सेकंड का रो, कॉलम एंड रो। तो B का क्या चाहिए हमें, कॉलम सेम चाहिए एंड सेकंड कौन है यहाँ पे A, तो A का क्या चाहिए, रो चाहिए। देन एंड देन ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। दैट मीन्स अगर A इंटू बी फाइंड करना है तो A का कॉलम और B का रो सेम होना चाहिए। अगर B इंटू ए फाइंड करना है तो B का कॉलम एंड A का रो हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। वही यहाँ पे लिख के दे दिया मैंने। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नाउ वी विल सी द सेम एग्जाम्पल। अब जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिया था ना, एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पता चले कि A इंटू बी और B इंटू ए सेम नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे A क्या था हमारा 4 5 2, यहाँ पे A क्या है हमारा 4 5 2, यहाँ पे B क्या है 1 3 4, सेम वी आर गोइंग टू टेक, बट आंसर कैसे चेंज होगा। अब मुझे बताओ A इंटू बी का आंसर हमारा क्या आया था, इट वॉज 27 विच वॉज 1/1, बराबर है कि नहीं। अब इसको उल्टा सॉल्व कर दे, देखो आंसर कैसे स्विच होते हैं, हाउ द आंसर्स आर गोइंग टू चेंज। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड B इंटू ए, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट B ओवर हियर। B क्या है हमारा 1 3 4, उसके ऑर्डर क्या है 3 into 1, लिख लिया मैंने यहाँ पे। देन A उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, A से, थोड़ा सेपरेट लिखा है मैंने, आई हैव केप्ट द स्पेस ओवर हियर सो दैट इट शुड बी अंडरस्टैंड टू यू क्वाइट वेल, ठीक है। नाउ दिस इज A 4 5 2 एंड इस ऑर्डर इज 1/3। नाउ दिस 1 एंड दिस 1 इज सेम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इज सेम, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बचा कौन 3, और यहाँ पे भी कौन बचा 3,
मतलब रिजल्टेंट जो आने वाला है वो हमारा 3/3 मैट्रिक्स आने वाला है. लेट्स जस्ट क्रॉस चेक और लेट्स जस्ट सी वेदर इट इज कमिंग एज 3 और नॉट. स्टेप्स, बी सो काम इफ सॉल्विंग दिस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है? एक ही है, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. डायरेक्टली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दिया. अब आप बोलोगे सर ऐड क्यों नहीं किया? लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो 1 के बाद भी नंबर थे और 4 के नीचे भी नंबर थे. इसके लिए 1 के आगे जो नंबर है उसको हमने 4 के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा था एंड उसको ऐड किया था. बट देयर इज नो एज सच एलिमेंट आफ्टर 1 एंड बिलो 4. That's why we are not going to. I am going back again to the first question. Here as you can see, ये देखो 4 के बाद एलिमेंट्स थे फर्स्ट रो में 5 2 एंड 1 के नीचे भी नंबर था 3 4. That's why we have done this addition. Here we are not going to do addition because there is no as such number in the first row except for 1 in the first column except for 4. That's why we are A11 मिल गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. Now what I'm going to do, ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रो है और ये कौन है? सेकंड कॉलम. चाहिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ R1 R2 R3. दिस इज C1 C2 C3. अब ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 2 मतलब कहाँ पे आएगा? वो इस पॉइंट पे आने वाला है, बराबर कि नहीं? ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 है, 2 1, ये वाला 2 1, ये वाला 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3. दैट्स वी हैव सीन ऑलरेडी. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 5 वुड बी at this place. Then what would be next? First row third column, that means 1 into 2. तो 1 into 2 यहाँ पे आ गया. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया, आपको स्टेप समझे इसके लिए पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया. नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड रो. अब देखो ये R1 में आ गए बिकॉज आई हैव टेकन दिस 1 मतलब क्या? R1 था, इसके लिए सब R1 में आया, बराबर है. नाउ आई एम टेकिंग R2 मतलब सेकंड में आने वाला है, तो मैं सब सेकंड में ले रहा हूँ, ये R2 में आएगा. देखो अभी सो 3 into 4 पहली जगह पे क्योंकि फर्स्ट कॉलम है. सेकंड कॉलम में क्या आएगा? 3 into 5, so I have written 3 into 5, and third column would be 3 into 2, so I have written 3 into 2 over here. Similarly for the third one R3, what is there? 4 into 4 as it is, then 4 into 5. अभी देखो कॉलम हमने चेंज करे, सबसे हमेशा याद रखो इफ यू आर चेंजिंग द कॉलम, यहाँ पे रोज चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब यहाँ पे कॉलम चेंज करो तो ये जगह छोड़ देने की. हियर द कॉलम वॉज सेम. Here as you can see ये कॉलम एक ही था 1 3 4, इसके लिए एक ही कॉलम हमने किया. When you are shifting from the columns, मतलब अभी देखो ये थर्ड वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक से ध्यान दो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन पे. 4 into 4 16 आ गया. ठीक है, अब कुछ लोगों ने सर एडिशन क्यों नहीं करनी है? ये कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, इट इज इन द फर्स्ट कॉलम. अब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो उसको ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज 5 इज इन सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में जाना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम में ऐड नहीं कर सकते ना. इफ 5 वॉज इन द फर्स्ट कॉलम, देखो 4 के नीचे होता था 5, तो वी वुड हैव एडेड इट ओवर हियर, बट 5 इज चेंजिंग टू द सेकंड कॉलम, दैट्स व्हाई 4 into 5 वुड बी इन सेकंड कॉलम. सेम फॉर दिस 2, ऐड क्यों नहीं करोगे? बिकॉज 2 फर्स्ट या सेकंड कॉलम में नहीं है, 2 इज इन द सेपरेट कॉलम विच इज थर्ड, दैट्स व्हाई 4 into 2 कहाँ पे आने वाला है? थर्ड कॉलम में आ जाएगा. दैट मीन्स जब सेकंड का आप कॉलम शिफ्ट कर रहे हो, कॉलम अगर साइड में चला गया 1 में से अगर 2 में जा रहे हो, तो दैट कैलकुलेशन शुड बी रिटर्न इन द सेकंड कॉलम, नॉट इन द फर्स्ट वन. गॉट इट? तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 into 4 4, 3 into 4 12, 4 4 is 16, 1 5 is 5, 3 5 is 15, 4 5 is 20. Then 1 2 is 2, 3 2 is 6, 4 2 is 8. Likewise you have got the answer. And initially मैंने बोला था ये देखो यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, तो हमारा फाइनल ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3/3 आ गया आंसर. 3/3. There are 3 rows 1 2 3 and there are 3 columns 1 2 3. Any problem? And as you can see उसी इन्हीं दोनों के लिए A और B के लिए A into B कितना आया था? 27, और B into A कितना आ गया? इतना बड़ा आंसर. मतलब A into B और B into A हमेशा सेम होते हैं क्या? नहीं होते. ये चीज हमेशा अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि A into B and B into A सेम नहीं होते मैट्रिक्स के मामले में. ठीक है, इन केस ऑफ द नंबर्स इट इज सेम, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स इट इज नॉट सेम. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है? प्लीज सी इट वंस एंड ये क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करो. Solve it by your own hands so that you will get your concepts clear, how to multiply, how to do the subtraction, etc etc. Any problem? Please see it once. Now we will see one more example to get your concepts clear about the multiplication of the matrices. Here I have taken example of A, matrix A as -1 -3 1 -2 2 0, and B as 1 -1 2 -2. Let's just see first, check whether multiplication is possible or not. The order for this, how many rows are there? 1 2 3. So यहाँ पे 3 लिख दिया.
हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी 3/2। लेट जस्ट सी फॉर द बी के लिए रोज देखो 1 2, 2 रोज है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर 2, सो आई हैव रिटन इट 2। एज यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द फर्स्ट and number of rows for the second are same, so multiplication is possible. What would be the final answer or the order of the final answer? It would be 3/2. Let's just see if we are getting the answers or not, and be so careful about this. If you want, I will solve this example on the separate page by showing you how to do this. पहले इस पे देख लेते हैं, if आपको समझ में आ गया तो there is no necessity to solve it on the other page. So A into B sequence is more important. They have asked A into B. तो A into B क्या करोगे, पहले A लिखोगे फिर B लिखोगे, ठीक है। सीक्वेंस उल्टा मत करो नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले A लिख लिया फिर B लिख लिया। नाउ यहाँ पे कौन आने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, -1 into 1, व्हाट इज द आंसर, -1 into 1 -1 लिख लिया। अब मैं कॉलम शिफ्ट करूंगा या नहीं करूंगा, नो आई वोंट शिफ्ट, वाई, बिकॉज देयर इज -2 ओवर हियर एंड यहाँ पे भी -1 है, मतलब फर्स्ट रो में भी सेकंड एलिमेंट है एंड फर्स्ट कॉलम में भी सेकंड एलिमेंट है, तो वो उसी पॉइंट पे आने वाला है, ठीक है। तो ये -2 किसको मल्टीप्लाई होगा, -1 को, -1 into -1 +2, तो यहाँ पे मैंने -1 +2 लिख लिया। मैंने वही चीज आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम शिफ्ट नहीं हुआ है, देखो ये 1 -1 को मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। अब हमने अगला -1 ये बाकी है ना, वो उसी कॉलम में है, तो हम आगे शिफ्ट होंगे क्या, नहीं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम उसी में ऐड करने वाले, दैट्स व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। सेम अब यहाँ पे हो गया -1 +2, नाउ दिस फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई टू द सेकंड कॉलम। एक बार आपने ये कर लिया ना, आपको अंदाजा आ जाएगा दैट 2 लोगों का एडिशन करना है। कभी भी आप कैलकुलेशन मतलब इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे तो 2 नंबर्स का करना है। सेम -1 into 2 क्या बनता है, -2 लिख लिया, -2 प्लस -2 into दिस -2 उसी कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में ही चालू है हमारा, चाहे तो C1 C2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, या R1 R2 R3, देखो C1 C2। अब -1 2 को मल्टीप्लाई हो, 2 कहाँ पे था, इट वॉज इन कॉलम सेकंड कॉलम, सो दिस -2 वो मल्टीप्लाई टू दिस -2, और ये -2 भी कहाँ पे, सेकंड कॉलम में, तो वहीं पे लिखना है। तो -1 into 2 -2 एंड -2 into -2 +4, तो यहाँ पे लिख लिया, देखो मैंने -2 +4। अब आगे कुछ बचा है क्या, थर्ड कॉलम है क्या उसमें, तो हम आगे नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, रो शिफ्ट करेंगे। अभी कहाँ पे आ जाओगे, R2 पे। R2 पे क्या है, -3 तो ये -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो -3 into 1 -3 एंड 2 into -1 -2, समझ में आ गया। -3 into 1 -3 एंड 2 into -1 -2, ये दोनों फर्स्ट कॉलम में थे, इसके लिए इसी में जगह रखा है मैंने, ठीक है। आई हैवंट टेकन इट इन द नेक्स्ट कॉलम। नाउ ये खत्म होने के बाद अगले कॉलम में रखेंगे, दिस R2 वुड बी मल्टीप्लाई टू कॉलम 2, R2 वुड बी मल्टीप्लाई टू C2। R2 कितना है, -3 into 2 कितना होता है, -6, अगेन इट इज 2 into -2 कितना होता है, -4, -6 -4, समझ में आ गया। अब और कुछ बचा नहीं, C2 C3 नहीं उसके आगे, तो हम फिर से रो शिफ्ट करते हैं। अभी कौन आ जाएगा यहाँ पे, R3 1 0। अब देखो जो 0 वाला है ना, उसका कैलकुलेशन नहीं करो, मैं डायरेक्ट 0 लिखना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बनेगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन करो, 1 into पहले फर्स्ट कॉलम को 1 into 1 लिख लिया, प्लस 0 into -1 -0, अगेन 1 into 2 लिख लिया, एंड 0 into -2 0 2 -0, एंड उसका एडिशन सबसे जो कुछ होगा तो हम कर लेते हैं। -1 2 + 1 -2 + 4 + 2 -3 -2 -5 -6 -4 -10 1 -0 1 2 -0 2, एंड द फाइनल आंसर वी हैव गॉट इज ऑफ ऑर्डर 3/2। हमने ऑलरेडी चेक करके रखा था, यहाँ पे जो सर्कल करे वो ऑर्डर आनी चाहिए, क्योंकि 2 2 से में वो कट हो जाएगा, बचा कौन, 3 2, सो द फाइनल ऑर्डर वी हैव गॉट एज 3/2, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अगर आपने ये भी ध्यान में रखा कि 3/2 है, मतलब 3 रोज आएंगे 2 कॉलम्स आएंगे, तो उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है। सी इट वंस, इफ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। Hopefully everyone has understood how to multiply two matrices. For those who are still confused with the how to multiply the matrices, we are going to start with the exercise. तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी concepts काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, so do not worry about it, we'll get it clear. Now we'll see the few properties of the matrices. ये आपको MCQ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसके लिए पूछा जा सकता है, इसके लिए ये चीज़ें पे ध्यान दो। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, द टाइटल शुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आई हैव रिटन इट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स विच इज नॉट करेक्ट, तो वहाँ पे आप चेक करेक्ट करके क्या लिख लोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव आपने ऑलरेडी देखा है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे
एडिशन का बता दो आपको। अगर मैंने बोला 4 + 5 या फिर छोड़ दो a + b कर रहा हूं मैं, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b + a। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे, मतलब a को बाद में भेज दिया, देखो यहाँ पे सेकंड पे भेज दिया, b को पहले पे लेगा, तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स इफ वी चेंज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स, द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट in case of multiplication of matrix, it does not follow commutative. That means a into b is not equal to b into a। देखो यहाँ पे a into b था, अब a को बाद में लिख लिया, b को पहले लिख लिया यहाँ पे। That means we have changed their places. Then we are going to get different answer. In the previous question, I am explaining again. In the previous question we have see, देखो a into b था, a into b का आंसर कितना आया था हमारा 27 1/1, एंड उसी वैल्यू के लिए हमने b into a फाइंड किया था, कितना आया था, ये पूरा बड़ा आंसर आया था। मतलब सेम आंसर आते हैं क्या, वो नहीं आते। दैट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड, इट इज एसोसिएटिव। जो मल्टीप्लिकेशन पे वो एसोसिएटिव का मतलब समझ लो। हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 a into b into c। अब a into b को हमने क्या करा है यहाँ पे ब्रैकेट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय c। हियर bracket is to b and c, मतलब we are going to multiply b and c first and the that answer would be multiplied to a। that means simply we are changing the sequence of the multiplication, we are not changing the matrix। मैट्रिक्स की जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। यहाँ पे फर्स्ट में मैट्रिक्स की जगह चेंज करी थी हमने, यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह वही है a b c। हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे पहले a into b करोगे, फिर c करोगे, यहाँ पे क्या करोगे b into c करोगे, फिर a से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा सीक्वेंस अगर आपने चेंज किया तो इट इज ओके, तो आपका आंसर चेंज होगा नहीं। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आप, एसोसिएटिव। वही मैंने लिखा है a into b into c इज इक्वल्स टू a into b into c। एनी प्रॉब्लम। अब अगला वाला एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने 10 तक पढ़ी है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिस्ट्रीब्यूट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, यहाँ पे ध्यान दो a into b, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को है। तो हमने जो नंबर्स के लिए देखा है, फिर वेरिएबल के देखा, क्या करते हो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द ओनली थिंग। सो a into b, देखो यहाँ पे लिख लिया पहले ब्रैकेट में, देन बीच में साइन कौन सा है, प्लस प्लस a into c, a into b इज ab प्लस ac। एंड यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब a into b एंड a into c। इसके लिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। एनी प्रॉब्लम। फॉर द नेक्स्ट जो RHS है, यहाँ पे ही कर लिया, अभी ये करना है हमें, अभी ये वाला फाइंड करते हैं। देखो तो सॉरी ये गया, ये अलग है। नाउ हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, b + c into a। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, पहले इस एलिमेंट को इसको सीक्वेंस, आप गलती से भी a मल्टीप्लाई बाय b मत लिखो, बिकॉज वी हैव टू गो विद द सीक्वेंस। यहाँ पे b a को मल्टीप्लाई, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई b विथ a, b into a यहाँ पे लिख लिया, प्लस व्हाट इज देयर c into a, तो यहाँ पे लिख लिया c into a। एंड यहाँ पे a राइट मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे था, राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में था, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनी प्रॉब्लम। ये प्रॉपर्टीज आपको पूछी नहीं जाती, देयर इज नो क्वेश्चन इन द सिलेबस दैट दे विल आस्क यू द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, इन द सिलेबस। बट दिस प्रॉपर्टीज आर आस्क्ड टू बी प्रूव्ड इन द एग्जांपल्स। ऐसे एग्जांपल्स है एक्सरसाइज में जहाँ पे आपको बोला गया है दैट प्रूव दिस, या फिर ये प्रूव करो, ये बोला गया है, ठीक है। सो फॉर दैट यू शुड बी नोइंग दिस। देन नेक्स्ट इज अबाउट द यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता है। यूनिट मैट्रिक्स, व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। तो यूनिट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1। इसकी ऑर्डर कितनी, 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, a into i इज इक्वल टू i into a। मतलब a को पहले i से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा वो, एंड i को a से मल्टीप्लाई करो, वो दोनों आंसर्स क्या होने वाले, सेम। मतलब i के मामले में ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यहाँ पे देखो a into b और b into a सेम नहीं था, मतलब आगे पीछे अगर आपने शिफ्ट की है, इफ यू शिफ्ट द प्लेसेस ऑफ द मैट्रिसेस द आंसर वर नॉट सेम। बट इन केस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ओनली दिस इज ट्रू, दैट मीन्स a into i इज इक्वल टू i into a। a पहले था, i बाद में था, यहाँ पे i पहले आ गया, a बाद में आ गया। दिस इज फॉर यूनिट मैट्रिक्स। नाउ विल सी फॉर नल मैट्रिक्स। नल मतलब 0। मुझे बताओ किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0। सेम लॉजिक यहाँ पे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर 0 से मतलब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाले आपके पास, नल मैट्रिक्स ही आएगा। हाउ, यहाँ पे देखो a इंटू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे याद रखो उसको, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी याद रखो तो भी चलेगा। बट 0 का यहाँ पे मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। आई हैव
intentionally written the example of this is not 0, this is O. O stands for null matrix. This is O and null matrix is represented as 0 0 0. All the elements are 0. तो यहाँ पे जो ये देखो अंडरलाइन करो, ये वाला O, ये O, इन सब का मतलब क्या है यहाँ पे नल मैट्रिक्स. ठीक है, इसको 0 नहीं बोलना है, सारे के सारे रिप्रेजेंट करते O मतलब नल मैट्रिक्स को. एंड और एक और चीज है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी 0. हाँ, एक और चीज अब ये बताने की जरूरत क्या है. नाउ टेल मी फॉर द नंबर्स, अगर मुझे 0 प्रोडक्ट चाहिए, 4 इंटू 0 अगर किया तो आंसर क्या आएगा 0, या फिर 0 इंटू 4 किया तो आंसर क्या आने वाला है 0, या फिर 0 इंटू 0 करोगे तो आंसर 0 आएगा. मतलब मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, जब दोनों में से कम एक नंबर 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होना चाहिए, बराबर है कि नहीं. बट मैट्रिक्स के रिलेटेड ये चीज ट्रू नहीं है. मैट्रिक्स में अगर ए और बी मैट्रिक्स 0 नहीं हुए, फिर से समझ लो, अगर ए मैट्रिक्स भी कुछ तो दिया है 1 2 3 एंड बी भी दिया है 5 4 5 6, अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर 0 आ सकता है. अब मैंने जो एग्जांपल्स दिए उनका तो आंसर 0 नहीं आएगा, बट आपको समझे इसके लिए बोला है. अगर ये 0 नहीं भी हुए, then also we might get the answer as 0. So it is not compulsion that for getting the product negative the matrix should also be negative. जैसे नंबर्स में था, प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए तो उसके लिए नंबर 0 चाहिए था, कोई तो एक, एटलीस्ट 1. To get the product as a 0, at least one of the numbers should be 0. That was the criteria for the numbers, but it is not for the matrices. For matrices, even if the matrices are non-zero, that means they are answer elements, their answer might be 0. That means there is no condition that the matrices should be 0 to get your answer as 0. Got the properties? Properties जो है ठीक से देख लो, ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी देख लो. टेक्स्ट बुक में दी है प्रॉपर्टीज, तो यू कैन गो थ्रू इट थ्रू द टेक्स्ट बुक विच आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी विथ यू ऑन द ग्रुप. Now we are going to start with the exercise 2.3. In 2.3 I have written down the examples or the questions which we are going to solve. In question number 1 we are going to solve first. In question number 2, then question number 5, question number 7, question number 9, question number 11, question number 13, question number 15. These questions we are going to solve. The rest will be homework for you. The remaining questions of this particular exercise, try to solve it. If you are having any doubt, do not hesitate to ask me. You can ask me anytime. Now we'll solve the question number 1 ka first. In the question number 1, they have said evaluate or find the values. And first question they have given as this: 3 2 1 into 2 minus 4 3. The very basic thing, what are we going to do? We are going to write the order of this matrix. How many rows are there? 1 2 3. 3 rows are there. So 3 by how many columns? 1. So the order would be 3 by 1. Here 1 row 3 column, इसके लिए 1 by 3. So what is common to them? 1 1. So multiplication is possible. The answer which we are getting, it would be having the order of what is that? 3 by 3. So let's see how to solve this. ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, still we will try to solve it. फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम है. 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा 6. अब उसमें ऐड करना है कि नहीं ये सोचो. ऐड कब करते हैं हम, अगर उसी कॉलम में हुआ तो. उसके कॉलम में कुछ है क्या अभी नहीं, तो 3 इंटू 2 खत्म, वहीं पे रह जाएगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे. 3 इंटू 2 वुड बी एज इट इज. देन क्या करोगे आप, ये 3 इंटू नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू माइनस 4, देखो सेकंड पोजीशन पे आ गया. कौन सा मल्टीप्लिकेशन किया, फिर से देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. यहाँ पे क्या किया मैंने, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में R1 C2, तो 1 और 2, मतलब हमारा एलिमेंट कौन सा आएगा A12. ये पोजीशन किसकी होती है, A12 की होती है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3, वो आ जाएगा A13 की जगह पे. अगेन अभी कुछ बचा नहीं है, फोर्थ कॉलम नहीं है, तो हम अगले रो पे जाएंगे. ये R2 है, ये R3. R2 मतलब 2, इसको मल्टीप्लाई करो, देन 2 इसको करो, देन 2 अलग अलग से करो, एडिशन मत करो. 2 इंटू 2 यहाँ पे लिख लिया. Then 2 into minus 4 we have written over here. Then 2 into 3 we have written over. Then we will shift to the R3. What is there? 1. So we are going to write this as it is. 1 into 2. Then 1 into minus 4 and 1 into 3. Then final answer would be 3 into 2 6. 3 into minus 4 minus 12. 3 into 3 is 9. 2 into 2 is 4. 2 into minus 4 is minus 8. 2 into 3 is 6. 1 into 2 2. 1 into minus 4 minus 4. 1 into 3 3. तो हमने देखा था कि आंसर हमारा फाइनल क्या आना चाहिए था, 3 by 3 मैट्रिक्स आना चाहिए था. हमारा जो फाइनल आंसर आया है दैट इज नथिंग बट 3 by 3 मैट्रिक्स. कंसेप्ट काफ़ी बेसिक है. पहले 1-2 एग्जांपल्स में कंफ्यूजन हो सकता है कब ऐड करनी. इवन आई गेट कंफ्यूज विद दिस स्टेप्स समटाइम्स. ठीक है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग कंफ्यूज और गेटिंग रॉन्ग विद दिस एग्जांपल्स. दैट इज टोटली फाइन.
क्योंकि आप पहली बार ये टॉपिक देख रहे हो, तो शुरुआत में जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे देयर माइट बी अ टाइम व्हेन यू विल फील लाइक दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ दिस, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, इफ यू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स करेक्ट. एनी प्रॉब्लम? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव गिवन यू 2 मैट्रिसेस. क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मैट्रिसेस दिए क्वेश्चन में. ए दिया आपको -1 2 1 1 3 -3 1 0 1 एंड बी दिया आपको 2 3 1 1 0 2 4 2 1. ये मैट्रिसेस दिए गए आपको एंड दे हैव आस्क्ड यू टू मल्टीप्लाई इट. तो फर्स्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? 3 by 3, 3 rows 3 column. For this also 3 by 3. These 3 is same for them. So the final answer would be having the order of these circles 3 by 3. Let's just solve. ये क्वेश्चन ठीक से समझो क्योंकि इसमें अभी ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट्स वुड बी क्लियर. नाउ हियर इट इज फर्स्ट रो. अभी यहाँ पे जानबूझ के लिख लेता हूँ R1 R2 R3 C1 C2 C3, क्योंकि फर्स्ट जो होता है उसमें क्या कंसिडर करोगे? रो. सेकंड के कॉलम, इसके लिए सिर्फ R1 R2 R3 C1 C2 C3. नाउ द फर्स्ट आई वांट, तो R1 किसको मल्टीप्लाई होगा? C1 को. अब R1 में भी 3 एलिमेंट्स है, C1 में भी 3 एलिमेंट्स है, तो 3 नंबर्स का एडिशन एक ही जगह पे होगा, ये चीज समझ लो. तो -1 into 2 -2, ठीक है. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस प्लेस. हम आगे नहीं सरकने वाले क्योंकि कॉलम 1 में ही सारी चीजें करनी. कॉलम 1 में ही 3 है और यहाँ पे भी 1 है. तो दिस 1 देखो R1 का फर्स्ट -1 2 को मल्टीप्लाई होगा. अब ये 1 किसको मल्टीप्लाई होगा? 3 को. और ये 1 किसको मल्टीप्लाई होगा? 1 को. तो 1 into 3 इज +3 एंड दिस 1 into 1 इज +1. ये आ गया पहला पोजीशन A11. अब आगे सरकोगे आप, समझो आप कॉलम 2 में गए, R1 ही रखो, यही वाला कॉलम रोज रखो, सिर्फ कॉलम 2 में जाना है. तो -1 into 1 -1, देन 1 into 0, कॉलम ठीक से ध्यान दो, 1 into 0 0 प्लस इसका थर्ड एलिमेंट 1 एंड कॉलम 2 का थर्ड एलिमेंट, तो 1 into 2 2. दैट मीन्स -1 into 1 -1 प्लस 1 into 0 0 प्लस 1 into 2 2. We have written it. Now we'll shift to column 3. R1 C3 -1 into 4 -4, 1 into 2 2 and 1 into 1 1. So -4 plus 2 plus 1. Any problem? ये अभी हमने सॉल्व किया फर्स्ट रो के लिए. अब सेकंड रो एंड थर्ड रो के लिए फिर से सॉल्व करना है. फॉर सेकंड रो अभी देखो ये सीक्वेंस तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे? R2 ये उसके साथ C1, देन R2 C2 R2 C3, ऐसे ही सॉल्व करना है. सो R2 में क्या है? 2 3 0, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4. 3 into 3 कितना बन जाएगा? 9 एंड 0 into 1 वुड बी 0, तो 4 9 0. तो वी हैव एडेड देम. देन R2 C2 2 into 1 2, 3 into 0 0 and 0 into 2 0. That means 2 0 0. Then again R2 C3 2 into 4 8, then 3 into दिख रहा है ना? हाँ, 3 into 2 it is 6 and 1 into 1 sorry 0 into 1 it is 0. फिर से ध्यान दो, R2 था 2 into 4 8, then 3 into 2 6 and this 0 into 1 0 as it is. Again we are going to do it for R3. R3 के लिए क्या करोगे? पहला एलिमेंट 1 किसको मल्टीप्लाई होगा? 2 को. अभी सर्कल करूंगा क्योंकि लास्ट ऑपरेशन है. तो दिस 1 वुड बी मल्टीप्लाई टू 2, 1 into 2 2 लिख लिया. देन दिस -3 वुड बी मल्टीप्लाई टू 3, कितना बन जाएगा? -9, बराबर कि नहीं? तो प्लस -9, तो मैंने यहाँ पे -9 लिख लिया देखो. देन दिस 1 वुड बी मल्टीप्लाई टू 1, तो 1 into 1 1 आ गया, मतलब 2 -9 और +1 आ गया. अगेन R3 C2 दिस 1 वुड बी मल्टीप्लाई टू दिस 1 into 1 1 आ गया. देन दिस -3 वुड बी मल्टीप्लाई टू 0, तो यहाँ पे 0 आ गया. एंड दिस 1 वुड बी मल्टीप्लाई टू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 1 0 एंड 2. अगेन 1 into 4 4 आ गया. -3 into 2 -6 आ गया. एंड दिस 1 into 1 यहाँ पे क्या आ गया? 1. अब एक बार अगर ये नंबर्स मिल गए तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आई डोंट थिंक सो इफ यू पीपल वुड बी हैविंग द प्रॉब्लम. -2 + 3 कितना हो जाएगा? +1 +1 +1 2. एंड एडिशन करोगे अपने आप तो यू विल गेट दीज आंसर्स. ठीक है, एडिशन आई डोंट थिंक सो दैट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिर्फ ये स्टेप समझ लो कैसे करा हमने. एंड फाइनल आंसर वी हैव गॉट इज 3 by 3, राइट? फाइनल आंसर व्हाट वी हैव गॉट, जस्ट वेट अ मिनट, व्हाट हैव यू गॉट? 3 by 3 मैट्रिक्स, बताया कि नहीं, जो हमने यहाँ पे देखा था. एनी प्रॉब्लम? अब ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन एक्चुअली आपको क्या था कि आपको प्रूव करना है AB नॉट इक्वल्स टू BA. मतलब कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है? कम्यूटेटिव. इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये हमें प्रूव करने बोला इस क्वेश्चन में. तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, AB निकाल दिया, राइट?
अब हमें क्या फाइंड करना है, बी ए. As we know, we have to prove that AB is not equal to BA. We have solved for A into B. A into B फाइंड कर दिया है. Now we will solve B into A. तो B into A जब सॉल्व करोगे पहले कौन लोगे, B, then A. B देखो हमने B का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया and A यहाँ पे लिख लिया. I have told you if you change the sequence for any matrix, multiplication of any matrix, you are going to get different answer. Let's just see whether we are getting it or not. फिर से अब ये देखो, ये एक और पार्ट है जहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं. पिछले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट में सॉल्व करके दिया था, राइट. सेम वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, सो प्लीज पे अटेंशन. आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन, R1, R2, R3. ठीक है. फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसके रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के क्या कॉलम, C1, C2, C3. पहले क्या करते हो आप, R1, C1 वो एक ही जगह पे आएगा. फिर से ध्यान दो, R1 और C1 का मल्टीप्लिकेशन एक ही जगह पे आता है. सो दिस 2 इंटू -1, पहला फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू -1 -2, सेकंड एलिमेंट 1 इंटू 2 2, तो 2 लिख लिया. थर्ड एलिमेंट 4 इंटू 1 4, दैट मीन्स -2 2 एंड 4. ये पहली जगह पे आ गया. नाउ फर्स्ट रो मतलब उसी में कंटिन्यू करना है, बट कहाँ पे आएगा, सेकंड कॉलम में. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, व्हाट इज देयर, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, 2 इंटू 1 2, देन 1 इंटू 3 3, and 4 into -3 -12, that means 2 3 and -12. Any problem till now? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है. नेक्स्ट R1 C3, 2 into 1 2, 1 into 0 0 and 4 into 1 4, that means 2 0 and 4. Any problem till now? समझ में आ गई ये चीज, नो डाउट. Again we will go for the next one, R2 C1, 3 into -1 -3, 0 into 2 is 0 and 2 ones are 2, that means -3 0 and 2. We are going to add them. Again R2 C2, then 3 into 1 3, 0 into 3 0, 2 into -3 -6, that means 3 0 and -6. Any problem? Next would be the same row and the third column, 3 into 1 3, 0 into 0 0 and 2 into 1 is 2, so 3 0 2, that is for R2. Now we'll go for R3. R3 के लिए भी क्या करोगे, C1 C2 C3 तीन अलग आएंगे. So R3 के लिए देखो अभी 1 into -1 -1, 2 into 2 4, 1 into 1 1, right. Again R3 C2, 1 into 1 1, 2 into 3 is 6 and 1 into -3 is -3. Again R3 C3, 1 into 1 is 1, 2 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1. So we have got this answer. अब इसको ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो पहले इसमें अगर -2 + 2 कट हो जाएंगे, बचा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया. तो ये एडिशन सब्सट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर यू आर गोइंग टू गेट एज 4 -7 6 -1 -3 5 4 4 2. इफ यू कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, देखो अभी यहाँ पे A का आंसर आया था ये समथिंग 2 1 -1, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया था. ना अभी ये ऑब्वियसली एक पेज पे नहीं, तो कंपेयर करने को आपको नहीं बता सकता हूँ, बट इन द PDF विच आई हैव शेयर्ड यू कैन कंपेयर द बोथ द आंसर. बट अभी के लिए कंपेयर करने के लिए आपको पता A इंटू B का आंसर पहला रो क्या है, 2 1 -1 एंड हिट इज 4 -7 6 फर्स्ट रो, मतलब रो सेम नहीं है, मतलब ये दोनों सेम है क्या एक दूसरे को, नहीं. तो आई हैव रिटन टू हियर फ्रॉम 1 and 2 AB इज नॉट इक्वल टू P एंड हेंस प्रूव्ड. वही हमें प्रूव करना था यहाँ पे. एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया है? प्लीज make as much as practice as possible for these particular questions, for these particular types, because multiplication of matrix is one of the most important part in this particular chapter. तो इसके लिए स्किप मत करो, पूरा ध्यान दो. शुरुआत में शायद से प्रॉब्लम आ सकते हैं, गलतियाँ हो जाएंगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट दैट इज़ ओके. प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस कर लो, देन यू विल फाइंड इट वे, हो जाएगा वो. हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, what have they given? They have given you 3 matrices, A, B, C, where A is 4 2 -2 3, B is -1 3 1 -2, and C is 4 2 1 -1. It is given in the example, and they have asked you to prove this. What is that? A into B plus C is equal to AB plus AC. That means distribution. We are going to distribute this. पहले A into B करोगे प्लस A into C करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. सॉरी, हाँ, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन. तो ये प्रूव करना है.
सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक LHS फर्स्ट। पहले इसका आंसर निकालते, उसको 1 नंबर देते हैं, देन RHS लेते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, उसको 2 नंबर देते हैं। एंड अगर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के आंसर सेम होंगे तो ये LHS और RHS क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, LHS A into B plus C। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू। व्हाट इज फर्स्ट, A, तो मैंने यहाँ पे A की वैल्यू लिख ली, मैट्रिक्स A की। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो आई हैव मल्टीप्लाई दिस, आई हैव इंटेंशनली टेकन दिस कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि आपको आगे ये जो कैलकुलेशन करना है B plus C का, वहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर वाला सिंबल आने वाला है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ले लिया, ठीक है। B plus C, तो B और C की वैल्यूज लिख ली, ये B मैट्रिक्स है, दिस इज B मैट्रिक्स एंड दिस इज C मैट्रिक्स। नाउ एज वी नो फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट्स, राइट। तो ब्रैकेट मतलब कौन है, B plus C, तो पहले इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन तो हमें पता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब -1 किस में ऐड हो जाएगा, 4 में, -1 + 4 लिख लिया यहाँ पे। देन दिस 1 वुड बी एडेड टू दिस 1, 1 + 1, this 3 would be added to 2, so 3 + 2, and this -2 would be added to -1, so -2 -1। अब इन दोनों का एडिशन करें, -1 + 4 3, 1 + 1 2, 3 + 2 5, -2 -1 -3। मतलब हमने अभी ये क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व करके आंसर मिला हमें। कौन सा आंसर है वो, 3 5 2 -3। अब ये ब्रैकेट जो सॉल्व किया, देखो तो यहाँ पे ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया था उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, A से, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा। देखो ये A है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट जस्ट फर्स्ट चेक वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। कितने हैं इसमें कॉलम्स, कितने हैं 2, इसमें रोज कितने हैं 2, दोनों सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा उसकी ऑर्डर कितनी होने वाली है, 2/2। लेट जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो अगेन आई विल राइट R1 R2 एंड यहाँ पे आ जाएगा C1 C2। हाउ टू कीप इन माइंड, R1 C1, तो 4 × 3 व्हाट इज दैट। अभी यहाँ पे शॉर्ट कर, अभी मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिखूँ, 4 × 3 कितना होता है, 12, यहाँ पे 12 लिख लिया। देन नेक्स्ट वुड बी -2 × 5 कितना होगा, -10, मतलब 12 और -10 लिख लिया यहाँ पे। देन C1 हो गया C2, तो ये आगे आ जाएगा अगला कैलकुलेशन, R1 C2, 4 × 2 8, -2 -3 +6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +8 +6। देन कॉलम 1 कॉलम 2 हो गए, कॉलम 3 नहीं, तो इसके लिए नीचे आ जाओगे R2 में, या R1 में लिख लिया, R1 के सब सॉल्व किया, R1 में C2 में, C1 C2 में। अब R2 में 2 × 3 6, 3 × 5 15, ठीक है। देन R2 C2, 2 × 2 4, 3 × -3 -9। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 21 14 -5। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, LHS का। तो इसको मैंने क्या नंबर दे दिया, 1 नंबर। तो LHS चाहिए तो यहाँ पे लिख लेता, LHS = नंबर 1। अब RHS हमारे पास क्या है, AB + AC। तो मैंने यहाँ पे RHS लिख ली शायद, हाँ देखो यहाँ पे मैंने RHS लिख के रखी है, AB + AC। अब मैं क्या करूँगा, AB मतलब A × B प्लस AC मतलब A × C। तो पहले मैं AB का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देन AC का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लिए, ये A है, ये B है, यहाँ पे चाहे तो लिखता हूँ A और B, ये A है और ये C है। मतलब यहाँ पे A और B का मल्टीप्लिकेशन प्लस यहाँ पे A और C का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी का मल्टीप्लिकेशन का पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, हाउ टू मल्टीप्लाई। अगेन आई विल स्टार्ट। अभी यहाँ पे R1 C1 कुछ नहीं लिख रहा हूँ। नाउ यू आर क्वाइट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्टली आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। दिस R1 C1, 4 × -1 -4, -2 × 3 -6, ये पहले पॉइंट पे आ जाएगा। देन 4 × 1 4 एंड 2 × -2 ये -2 है, -2 × -2 +4। एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट कॉलम खत्म होगा, अभी सेकंड रो में आ जाओ, 2 3 में 2 × -1 -2, 3 × 3 is 9, -2 + 9। देन 2 × 1 is 2 एंड 3 × -2 is -6। ये क्या आ गया, A और B का मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करके ये आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब A × C, के लिए क्या करोगे, 4 × 4 16, -2 × 2 कितना बन जाएगा, -4, तो 16 -4। अगेन 4 × 1 4, -2 × -1 +2। अगेन 2 × 4 is 8 एंड 3 × 2 is 6, तो 8 and 6 यहाँ पे आ जाएंगे। अगेन 2 × 1 is 2 एंड 3 × -1 is -3। फिर से 16 -4। अब देखो ज़्यादा जल्दी नहीं करते, आराम से जाते। -4 -6 -10 आ गया, -2 + 9 7 आ गया, 4 + 4 8 आ गया, 2 - 6 वुड बी -4। ये पहला किसका आंसर आया है, AB का, जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया वो। अब ये किसका आंसर आएगा, AC का। क्या आएगा, 16 - 4 12, 4 + 2 6, 8 + 6 14 एंड 2 - 3 वुड बी -1। नाउ AB + AC हमें करना है।
एडिशन के टाइम पे हमें पता है करस्पॉन्डिंग नंबर्स, मतलब ये -10 किस में ऐड हो जाएगा, 12 में ऐड हो जाएगा। -10 + 12 कितना हो जाएगा, +2। देन दिस 8 वुड बी एडेड टू 6, 8 + 6 वुड बी 14। देन दिस 7 वुड बी एडेड टू 14, 7 और 14 का एडिशन कितना हो जाएगा, 21। एंड दिस -4 एंड -1 कितना बन जाएगा, -5। दैट मीन्स RHS क्या थी हमारी, AB + AC, उसका आंसर क्या आ गया, 2, 21, 14, -5। अब ठीक से देखो तो LHS क्या था, 2, 14, 21, -5। RHS क्या है, 2, 14, 21, -5। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेम है। फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल RHS, LHS वॉज A इंटू B + C इज इक्वल टू RHS क्या है, AB + AC, हेंस रूट। एनी प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी आपको नोट्स में प्रोवाइड करके दिया है, यू कैन डायरेक्टली राइट रिफर द नोट्स फॉर दिस, बट एक्सप्लेनेशन के लिए गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली। एनी प्रॉब्लम, प्लीज सी इट वंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 A + I इज गिवन टू यू। अब पहले इसका मतलब समझ लो, A + ये छोड़ दो। A मतलब मैट्रिक्स है और I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स हम किससे डिनोट करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। मतलब आपको इनडायरेक्टली A और इस मैट्रिक्स का एडिशन, A + I बोला है ना, A और इस मैट्रिक्स का एडिशन कितना दिया गया है ये। एंड व्हाट हैव दे आस्क यू, दे हैव आस्क यू टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, मतलब A + I और A - I का मल्टीप्लिकेशन। तो A + I आपके पास है, आपको फाइंड क्या करना है, A - I। अगर आपको A - I फाइंड करना है तो उसके लिए आपको A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो आई हैव रिटन व्हाट इज गिवन आउट देयर, A + I इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मुझे बताओ ये I जो है, I यहाँ पे प्लस है, अगर उस साइड में भेज दोगे, ये इक्वल टू साइन है ना, तो अगर उस साइड में भेजोगे तो I क्या हो जाएगा, माइनस। वही यहाँ पे किया है, A एज इट इज, दिस मैट्रिक्स वुड बी ऑन द RHS एंड ये I उस साइड में जाके क्या बन गया, देखो -I बन गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, फिर I माइनस करना है। ये 3/3 मैट्रिक्स है तो I भी क्या आएगा, 3/3। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज, दिस मैट्रिक्स वी हैव रिटन एज इट इज 1 1 5 5 0 0 2 4 7 2 4 7 0 2 -3 0 2 -3, ये एज इट इज है। -I मैंने पहले आपको लिख के दिया था, आपको पता है कि नहीं, तो I लिख लिया मैंने यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब सब्सट्रैक्शन करोगे ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ ये 3 एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, बाकी के तो 0 है, तो कोई भी नंबर में से आप 0 सब्सट्रैक्ट करोगे, आंसर चेंज होगा क्या, नहीं। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, इनका कैलकुलेशन ध्यान में रखो, बाकी सब एज इट इज लिख दो। देखो ये 2 है, इसमें से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो ये 2 0 2 5 0 7 इनका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट का कैलकुलेशन करो। 1 - 1 कितना बन जाएगा, 0, देखो यहाँ पे 0 लिख लिया। देन 4 - 1 कितना बन जाएगा, 3 एंड दिस -4, ये देखो -3 - 1 कितना बन जाएगा, -4। बाकी सब एज इट इज, देखो यहाँ पे क्या था 5 0 7, यहाँ पे भी 5 0 7, यहाँ पे क्या था 2 0 2, यहाँ पे भी 2 0 2। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन हमें करना है, बिकॉज फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, द रेस्ट आर 0। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स एज 0 5 0 2 3 7 एंड 0 2 -4। एनी प्रॉब्लम। अब A की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, A - I। तो अगले पेज पे हम वो सॉल्व करते हैं, A - I फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू हमें मिल गई थी, वो वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पे, -I मतलब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। अब सब्सट्रैक्शन फिर से वही, जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ उनका सब्सट्रैक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से जो प्रेजेंट है, बाकी के सब एज इट इज लिखना है। क्या है यहाँ पे 2 0 2, यहाँ पे भी क्या है 2 0 2, यहाँ पे क्या है 5 0 7 एज इट इज। अब डायगोनल का सब्सट्रैक्शन करते हैं, 0 -1 -1, 3 ये माइनस है, 3 - 1 2, -4 -1 -5। तो A - I का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 5 0 2 2 7 0 2 5। ये किसका, A - I का। और A + I का तो आपके पास ऑलरेडी था, तो हमने क्या किया, नाउ A + I इंटू A - I ये फाइंड करने बोला आपको। A + I जो दिया गया था क्वेश्चन में ही आपको वैल्यू दिया था, A - I लिख लिया, A + I की वैल्यू लिख ली। A - I जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया, देखो ये वाला और ये वाला, दिस बोथ आर सेम। A - I की जो वैल्यू हमें अभी फाइंड करी थी, दैट वैल्यू वी हैव रिटन ओवर हियर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। अब मल्टीप्लिकेशन फिर से वही है, 3/3 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उनका, तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे R1 R2 R3
C1 C2 C3। होपफुली अब तक सब लोगों को मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, हाउ टू मल्टीप्लाई इट। सो क्या करोगे अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 -1 2 5 10 0 0 0, ठीक है। मतलब 1 into -1 -1, 2 into 5 is 10 and 0 into 0 is 0। आगे क्या होगा, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4 and 0 into 7 is 0। Any problem? Again this R2 and C3, 1 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, 0 into -5 is 0। सेम ये हो गया R1 और C1 C2 C3 के लिए। अभी R2 के लिए देखते हैं, R2 क्या है, 5 into -1 -5, 4 into 5 is 20 and 2 into 0 is 0। Again 5 into 2 is 10, this 4 into 2 is 8 and 2 into 7 is 14। Again R2 C3, 5 into 0 0, 4 into 2 is 8 and 2 into -5 is -10। सेम आपको किसके लिए करना है, R3 के लिए। अब आपको लोगों को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है, दैट्स वाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर R3। मतलब यहाँ पे सॉल्व करके दिया है बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ वी हैव रिटन इट, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ये 0 है, -1 + 10 + 9, देन 20 - 5 15, 35 + 0 35, 2 + 4 6, 10 + 8 18, 18 + 14 32, then 14 - 21 -7, 0 + 4 4, 8 - 10 -2 and 14 + 15 29। This is your answer for a plus I into a minus I। Any problem? Got the answers? कुछ डाउट है यहाँ तक? प्लीज देख लो एक बार क्वेश्चन। Now we are going to solve question number 9। In question number 9 what have they given? They have given you A as this। A आपको दिया है 1 -1 0 7 और वहाँ पे बोला है यूनिट मैट्रिक्स इज 2x2 मैट्रिक्स। तो इसके लिए देखो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स मैंने क्या लिया, 1 0 0 1, पता है कि नहीं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यूनिट मैट्रिक्स क्या लिया था, 3x3 वाला। यहाँ पे मैट्रिक्स ही 2x2 है, तो यहाँ पे ये भी क्या लेने वाले हो, 2x2। ये देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है एंड रेस्ट एलिमेंट्स वुड बी 0। इफ यू वांट टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो यहाँ पे ध्यान दो, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 2x2 कैसे लिखते हो, 1 0 0 1। देखो डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो 1 है। इफ यू वांट टू राइट इट फॉर 3x3, 3x3 के लिए कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देखो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे वो भी क्या है, 1, और बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। दिस इज बाय 2x2 एंड 3x3। तो यहाँ पे 2x2 था, इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स को हमने क्या लिख लिया, ये 1 है, 0 लगेगा नहीं तो आपको मैंने सर्कल किया है, जस्ट सर्कल देम 1 0 0 1। नाउ व्हाट हैव दे सेड, दे हैव गिवन यू दिस कंडीशन। ये बताया गया है क्वेश्चन में दैट a² - 8a - ki इज इक्वल टू 0 एंड दे हैव आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ k। अब सबसे पहली चीज जो कंडीशन दी गई है दैट वी आर गोइंग टू स्टिक विद, व्हाट इज गिवन इन द एग्जांपल, a² - 8a - ki इक्वल्स टू 0। तो व्हाट डू आई हैव टू फाइंड फर्स्ट, a² फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 8a मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको ये a को 8 से मल्टीप्लाई करोगे वो इजी हमने देखा है, स्केलर प्रोडक्ट। एंड दिस माइनस के आई, वी डोंट हैव टू डू कैलकुलेशन, डायरेक्ट के की वैल्यू यहाँ पे मिल जाने वाली है। एनी प्रॉब्लम? सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आर वी गोइंग टू फाइंड, a²। तो a² का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ इटसेल्फ। सो आई हैव रिटन द मैट्रिक्स 2 टाइम्स, दिस इंटू दिस, दैट मीन्स a, ये भी a है और ये भी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे सॉल्व करना है, अभी चेक मत कर बैठो कैसे सॉल्व। अगर इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद हाउ टू गेट द डिग्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स 2x2 है, ये मैट्रिक्स भी 2x2 है, इसका कॉलम और इसका रोज सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला है, 2x2 मैट्रिक्स। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 0 into -1 0 as it is, 1 into 0 0 and 0 into 7 0। देन ये खत्म हो गया। सेकंड रो, -1 into 1 -1 प्लस 7 into -1 -7, तो -1 -7। देन -1 into 0 0, 7 into 7 49, तो 1 + 0 1 0 as it is, -1 -7 -8 एंड 0 + 49 49। ये आंसर आ गया a² के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इक्वेशन रिलेशन आपको दिया है, a² - 8a - ki इज इक्वल टू 0, उसमें a² की वैल्यू पुट करता हूँ। a², इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाला। देखो अभी यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, a² - 8a - ki था,
तो ए स्क्वायर की जगह पे देखो ये वैल्यू लिख ली जो अभी मैंने फाइंड करी थी। ओके, नाउ -8 टाइम्स ऑफ ए। अब ए जो था हमारे पास, व्हाट वाज ए, आई विल राइट इट 1 -1 0 एंड 7, ये ए था। 8 टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाई विथ 8। सो सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 एंड 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56। तो यहाँ पे ये स्किप मैंने जानबूझकर स्किप करी है बिकॉज इट वॉज क्वाइट ईजी। 8 इंटू ए मतलब यू विल मल्टीप्लाई 8 विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मिल गया आपको 8 ए की जगह। आगे क्या है, माइनस, ये देखो माइनस माइनस, यहाँ पे भी ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो सिंपली व्हाट वी हैव डन, वी हैव मल्टीप्लाई दिस ए विथ ए, 8a। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, k इंटू आई हमें बोला था 2/2 मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, वी हैव रिटन ओवर हियर। नाउ व्हाट वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर दिस। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। 1 -8 कितना होगा, -7, 0 -0 कितना होगा, 0, -8 -8 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, -8 + 8 कितना बन जाएगा, 0। देन 49 -56 कितना बन जाएगा, -7। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये k सबको मल्टीप्लाई, k इंटू 1 k इंटू 0 0, k इंटू 0 0, k इंटू 1 k। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे माइनस साइन देखो, ये पूरा का पूरा k, ये जो मैट्रिक्स है पूरा माइनस है। इफ आई वांट टू शिफ्ट दिस ओवर देयर, मैं RHS में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये अभी माइनस है, वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद क्या बच जाएगा, प्लस, इट वुड बी पॉजिटिव। सो दिस वुड बी रिटन एज इट इज, -7 0 0 -7 वुड बी रिटन एज इट इज इक्वल्स टू, ये वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा मतलब k 0 0 k। प्रीवियसली इट वॉज माइनस मैट्रिक्स, नाउ इट इज पॉजिटिव मैट्रिक्स। इफ यू सी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, वहाँ पे एक मैट्रिक्स है, RHS LHS में दोनों में एक मैट्रिक्स है, एंड दे बोथ आर इक्वल। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्योरम से इसका हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग उसको सेम रहेगा, मतलब ये एलिमेंट जो है वो इसको सेम रहने वाला है। ये देखो, ये 0 0 को सेम है, ये 0 0 को सेम है, और ये -7 भी किसको सेम रहेगा, k को। तो कंपेयर करके बता सकते हो, यहाँ पे पहली जगह पे कौन है, -7, यहाँ पे पहली जगह पे कौन है, k, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स k is equal to -7, I have written the answer over here. That's it. This is the final answer. Any problem? समझ में आ गया कैसे आया एक आंसर? एक बार देख लो ठीक से। बेसिक एग्जांपल था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बट फिर भी देख लो। Now pay attention. We are going to solve question number 11. This is bit tricky question. थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ी अलग यूज हुई है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको a और b के वैल्यूज दिए गए हैं, तो पे अटेंशन ओवर हियर। नाउ a इज गिवन एज 1 -1 2 -2, b इज गिवन एज 2 -1 a एंड b, ठीक है। एंड वन रिलेशनशिप इज गिवन ओवर देयर, दैट इज a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। दिस इज गिवन। यहाँ तक का पार्ट ये देखो ऊपर मार्क करो, ये क्वेश्चन में दिया गया है। a एंड b इज गिवन टू यू, एंड a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b², इट इज गिवन टू यू। नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सबसे पहली चीज, बहुत लोग क्या करते हैं गलतियां, ये जो a + b होल स्क्वायर है ना, उस पर हमारा रूल अप्लाई करते। क्या रूल है अपना a + b के लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर दैट? a² + b² + 2ab, मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन है। दैट फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल ओवर हियर। व्हाई? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये a + b होल स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने बोला 4 का स्क्वायर लेना है, तो उसका मतलब क्या है, 4 × 4, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। सेम a + b इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब क्या, इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो a + b होल स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, a + b × a + b 2 बार लिख लिया, इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे a² + b², विच इज गिवन इन द एग्जाम्पल। नाउ इसको स्प्लिट करके पहले इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको करोगे, जो हमने देखा है, डायरेक्टली करो मत, ठीक है। सो a × a, ये देखो ये a × a कितना बन जाएगा, a², ठीक है। नाउ दिस a × b क्या बन जाएगा, ab। सीक्वेंस ध्यान में रखो, a b, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, +ab, ठीक है। अब a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, बचा कौन, b,
तो b इंटू ए क्या बनेगा, बी ए सिक्वेंस, पहले b फिर बाद में, तो प्लस बी ए, ये माइनर चेंज है यहाँ पे, ठीक है। एंड b इंटू बी इज बी स्क्वायर। अब अगर आपने प्रीवियस की तरह देखा था, ये ए बी की तरह लिखा था, तो ये दोनों आप क्या लिखते थे, ए बी, विच इज रॉन्ग। एक है ए बी, एक है बी ए, और दोनों के आंसर गलत हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे 2ab क्यों लिखते हो, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं उसमें, बराबर कि नहीं। बट इसमें सेम है क्या, वो नहीं, यहाँ पे ए बी एंड बी ए दो अलग चीजें हैं, इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा नहीं है। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर वहां पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे कौन बचा, ए बी प्लस बी ए, लिख लिया, ए बी प्लस बी ए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो उस साइड में शिफ्ट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो लिख लिया पहले। अब ये शिफ्ट होने के बाद ये प्लस ए स्क्वायर है, वहां पे जाके माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है, वहां पे जाके माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नंबर दे दिया 1। अब करना क्या है, ठीक से ध्यान दो, करना क्या है आपको, ए बी प्लस बी ए इज 0। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a इंटू बी, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, b इंटू ए, एंड देन इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या मिलने वाला है, 0। लेट जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस ए बी, कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। पहले a इंटू बी, तो मैंने a लिख लिया पहले, उसके बाद क्या लिख लिया, b। अब जो मैं कंसेप्ट आपको पता है उसी से सॉल्व करो। a इंटू बी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, मतलब 2 -2। देन 1 इंटू a 2 इंटू बी 2b, मतलब a प्लस 2b। अगेन -1 इंटू 2 -2, -2 -1 प्लस 2, मतलब -2 एंड +2 आ जाएंगे। देन -1 इंटू a -2 इंटू b इज -2b, मतलब ये हमारे पास फाइनल। अब ये 2 -2 0, -2 + 2 0, और ये a + 2b -a -2b एज इट इज। ये किसका आंसर आ गया, बॉक्स बना के रखता हूँ मैं इसको भी, a इंटू बी का, ये a इंटू बी मिल गया। अभी क्या चाहिए आपको, b इंटू ए, b इंटू ए भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। b इंटू ए मतलब b पहले लिखोगे, a बाद में। देखो यहाँ पे a पहले था, b बाद में था, यहाँ पे b पहले है और a बाद में, बिकॉज b a वी वांट टू फाइंड। तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे पहला रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, a इंटू -1 -a, देन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 2 इंटू 2 4, एंड a इंटू -2 -2 है। Again -1 into 1 -1, b into -1 -b, again -1 into 2 -2, and this b into -2 is -2b। ये अभी आप सॉल्व करोगे, अभी यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल आर इन ए बी। तो बी ए का वैल्यू क्या मिल गया, 2 - a 4 -2a -1 -b एंड -2 -2b, ये बी ए मिल गया। ये ए बी की वैल्यू मिल गई, ये बी ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है ए बी प्लस बी ए दोनों को ऐड करो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ए बी और बी ए की वैल्यू लिख ली, दोनों को ऐड कर लिया और उनकी वैल्यू 0 चाहिए। अब एडिशन करूंगा, मतलब कम करस्पॉन्डिंग, ये 0 किस में ऐड हो जाएगा, 2 - a में। अभी 0 में ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, इस 0 में भी ये ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा। तो ये देखो अभी अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में 2 - a एज इट इज लिख लिया, क्योंकि 0 में ऐड करना था, -1 -b भी लिख लिया। अब इसका ये जो एलिमेंट है a + 2b, उसमें क्या ऐड होगा, 4 - 2a, मतलब a + 2b + 4 - 2a। देखो यहाँ पे लिखा a + 2b + 4 - 2a। सेम फॉर दिस, ये वाले के लिए -a - 2b, और उसके साथ कौन है यहाँ पे, -2 - 2b, तो -a - 2b -2 - 2b, तो वही लिख लिया यहाँ पे, -a - 2b -2 - 2b। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू द करस्पॉन्डिंग थिंग। अब यहाँ पे 2 - a और सॉल्व नहीं हो सकता, वो एज इट इज, -1 - b भी एज इट इज। हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस a - 2a कितना बन जाएगा, -a, देन ये -2b एज इट इज, +4 एज इट इज। अगेन दिस -a वुड बी एज इट इज, -2b -2b -4b एंड -2 एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने एक माइनर चेंज किया जो आपको बताना रह गया था। हियर एज यू कैन सी, आपको क्या दिया था, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ये 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड नल मैट्रिक्स को किससे, 0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, इसके लिए 0 0। अगर मैंने और 3/3 के लिए करना है तो नल मैट्रिक्स क्या आएगा उस टाइम पे, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये आ गया आपका नल मैट्रिक्स। जब आप लोगों को 3/3 मैट्रिक्स होगा। बट यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, देखो ये वाले कौन से मैट्रिक्स है, 2/2 2/2।
तो यहाँ पे 0 की वैल्यू हम क्या लेने वाले, 2/2 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी नल मैट्रिक्स लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स जो सॉल्व करके मिला है और ये मैट्रिक्स दोनों कैसे है, इक्वल, मतलब ये एलिमेंट किसको इक्वल रहेगा, 0 को, बराबर है कि नहीं। ये एलिमेंट किसको इक्वल रहेगा, इस 0 को। तो हम इक्वेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। तो ये 2 - a किसको इक्वल है, 0 को, लिख लिया यहाँ पे 2 - a इज इक्वल टू 0। ये -1 - b किसको इक्वल है, 0 को, तो -1 - b इज इक्वल टू 0। अब ये -a वहां पे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, +a। 2 एज इट इज लिख लिया, -a वहां पे जाने के बाद +a, तो 2 इज इक्वल टू a। और यहाँ पे -1 - b है, तो -b वहां पे भेज दो, -b वहां पे जाने के बाद क्या बन गया, +b, और ये -1 एज इट इज, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। तो a की वैल्यू 2 मिल गई और b की वैल्यू -1। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? एक बार ठीक से देख लो ये क्वेश्चन, कुछ डाउट होंगे तो प्लीज आस्क। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ट्रस्ट मी सॉल्व करने में काफी बेसिक, काफी इजी एग्जांपल है। इन द क्वेश्चन नंबर 13 दे हैव गिवन यू दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ये जो आपके सामने लिखा है, आई एम रीडिंग इट, कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, इनटू ये मल्टीप्लाई, मतलब ये मैट्रिक्स इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई, एंड इट इज इक्वल टू XY। तो हमें क्या करना है, क्या सॉल्व कर सकते हो, LHS। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब 4 मतलब नंबर है, सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के, तो 4 2 जा 8, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 0 इज 0, एंड 4 इंटू 2 इज 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहला मैट्रिक्स मिल गया आप लोगों को। देन द साइन इज माइनस ओवर हियर, क्या है, या आगे वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख लिया, ये एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। अभी तक कर्ली ब्रैकेट्स रखे बिकॉज ये हमें मल्टीप्लाई करना है आगे, और ये XY भी एज इट इज, मतलब ये दोनों स्टेप्स एज इट इज, जो ऊपर का वो एज इट इज, पहले ये सॉल्व कर लेते ब्रैकेट। अब यहाँ पे माइनस है तो करस्पॉन्डिंग माइनस होंगे, 8 - 3, क्योंकि 8 और 3 सेम है, करस्पॉन्डिंग है। 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। देन -4 -3, माइनस माइनस प्लस, मतलब -4 + 3 कितना बन जाएगा, -1। देन 12 - 4 कितना बन जाएगा, 8। अगेन 4 - 2 2, 0 - 1 -1, 8 - 1 7, मतलब इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके हमें ये आंसर मिला है। और ये पूरा आंसर किसको मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट नहीं, सॉरी वो मैट्रिक्स है। दिस होल आंसर इज मल्टीप्लाई टू द मैट्रिक्स 2 - 1 1, तो ये मैट्रिक्स लिख लिया, ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और वो XY को इक्वल है। अब वी विल क्रॉस चेक व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे इसकी ऑर्डर कितनी है, 2/3, इसकी ऑर्डर 2/3, इसकी ऑर्डर 3/1। ये 3 और 3 सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। तो इस फाइनल आंसर आने का वो उसका ऑर्डर क्या होना, 2 × 1। तो लेट जस्ट ट्राई हाउ टू सॉल्व इट। पहला रो पहला कॉलम, 5 2 जा 10, -1 × -1 +1, 8 × 1 8, ये पहला मिल गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 4, -1 × -1 +1, 7 × 1 7। अब इज इक्वल टू ये RHS में, ये देखो ये आखिर तक हमने एज इट इज रखा है, XY 10 + 1 + 8 19, 4 + 1 + 7 12, ये LHS में आ गया। RHS में हमारे पास XY दिया था। फिर से इक्वलिटी, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये एलिमेंट X को इक्वल रहेगा और ये एलिमेंट Y को इक्वल रहेगा। तो 19 किसको इक्वल है, X को, तो X का आंसर कितना आ गया, 19। एंड ये किसको इक्वल है, ये वाला 12 Y को, तो ये Y इज इक्वल टू 12 आ गया। एनी प्रॉब्लम, एक बार देख लो क्वेश्चन, इफ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी। हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, एंड विच इज़ द वर्ड प्रॉब्लम। एंड वर्ड प्रॉब्लम अगर आ गया तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ क्वाइट ईजी टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैट्रिक्स. In fact, it is easier to solve than the other questions. If you can see the previous examples which we have solved, 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिसमें हमने बहुत बड़े कैलकुलेशंस करे. ठीक है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ लॉजिक समझ में आ गया तो कैलकुलेशन पार्ट इज क्वाइट बेसिक. तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है. मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन पढ़ के हम कंडीशंस लिखते हैं. तो पहले क्या बोला है यहाँ पे, जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स. जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स. राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स. मतलब जय और राम दो दोस्त थे, दे आर फ्रेंड्स,
and Jay wants to buy 4 pens and 8 notebooks and Ram wants to buy 5 pens and 12 notebooks. तो यहाँ पे देखो तो एक बार ठीक से जय और राम लिख लिया मैंने. हमने इसके जैसा एक एग्जांपल प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया है. ये जय और ये राम. जय को पेन्स एंड नोटबुक्स दो है, तो जय पेन कितने लेने वाले हैं? 4 पेन्स. जय इज गोइंग टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स. तो जय के सामने 4 8 लिख लिया. 4 पेन 8 नोटबुक्स. राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन एंड 12 नोटबुक्स. तो राम के सामने 5 और 12 लिख लिया. सीक्वेंस ध्यान में रखो क्योंकि एज इट इज मैट्रिक्स लिखना है उसका. ठीक है. नाउ व्हाट हैव दे सेड? द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक was 6 रुपीज एंड 10 रुपीज. मतलब एक पेन की प्राइस कितनी? 6 और एक नोटबुक की प्राइस कितनी? 10. तो यहाँ पे मैंने वो भी पुट कर दिया. पेन नोटबुक एंड प्राइस. पेन की प्राइस 6, नोटबुक की प्राइस 10. मतलब ये आपका आ जाएगा पहला मैट्रिक्स और ये आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स. अब आपको क्या बोला गया है? व्हाट हैव दे आस्क्ड यू? दे हैव सेड फाइंड द टोटल वैल्यू फॉर ईच ऑफ देम. मतलब जय को कितने पैसे भरने पड़ेंगे राम को. अब वैसे देखा जाए तो आप यही से बता सकते हो कि 4 पेन 6 रुपए के हिसाब से कितने होंगे, 8 नोटबुक्स के 10 रुपए के हिसाब से कितने होंगे. बट यहाँ पे उन्होंने बोला है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये टॉपिक यूज करके सॉल्व करना है. तो हमें इन दोनों को मैट्रिक्स में पुट करना पड़ेगा. तो जब आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है तो व्हाट डू वी हैव टू डू? ये जो मैट्रिक्स आपको मिला है, जय को कितने पेन्स लेने हैं और राम को कितने पेन्स लेने हैं या फिर कितने नोटबुक्स लेने, उस मैट्रिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्राइस से. तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? पहला वाला 4 5 8 12. देखो यहाँ पे लिख लिया 4 5 8 12 मल्टीप्लाइड विथ प्राइस का मैट्रिक्स क्या है? 6 10. तो 6 10 लिख लिया. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. पहली रो जो है वो किसकी? जय की. तो फाइनल आंसर में पहली रो जो आएगी वो जय की रहेगी. सेकंड रो किसकी? राम की. तो फाइनल आंसर में जो रो आएगी वो किसकी होनी? राम की. तो विल डू. यहाँ पे देखो इसका 2/2, ये 2/2 है और ये मैट्रिक्स कौन सा है आपका? 2/1. तो दोनों का 2 और 2 सेम है. ओके, दिस इज 2/2 2/1. मतलब वी कैन सॉल्व इट. तो कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे 4 × 6 24 प्लस 8 × 10 80. ये पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 6 30. 12 × 10 इज 120. 24 प्लस 80 104. 30 प्लस 120 150. अब पहला ये पहला रो है वो किसका था? देखो तो यहाँ पे जय का. सेकंड रो जो था वो किसका था? राम का. मतलब 104 रुपीज कौन भरेगा? जय. या फिर उतने लगेंगे. एंड राम विल बी पेइंग रुपीज 150. तो दैट्स व्हाट आई एम रिटन. टोटल अमाउंट पेड बाय जय विल बी रुपीज 104 एंड राम विल बी रुपीज 150. देखा, काफी बेसिक एग्जांपल था. अगर लॉजिक समझ में आ गया और मैट्रिक्स लिखना आपको पॉसिबल हो गया तो कैलकुलेशन पार्ट इज क्वाइट इजी. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स क्योंकि इसमें लॉजिकली इट इज क्वाइट हेवी. सॉल्व करने में नहीं है इजी, बट लॉजिकली आपको समझने में डिफिकल्ट जा सकता है. इसके लिए ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. एनी प्रॉब्लम? Here we have completed this particular exercise and the multiplication of matrices. I'm again telling you, मैथ्स एक बार देख के एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके, गौरव सर ने एक बार सॉल्व करके दिया, एक्सप्लेन करके हो गया, समझ में आ गया, ऐसा करके मैथ्स में आप परफेक्ट नहीं बन सकते हो. इफ़ यू वांट टू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द मैथ्स, you have to solve each and every example at least 5 times. Yes, you heard it correct. You are supposed to solve the questions at least 5 times to get whole the concept clear, all the concept clear. अगर आपको सारी concept, सारे बारीक बारीक चीज़ें क्लियर करनी किसी भी एग्जाम्पल के बारे में, तो आपको कम से कम वो 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा. उसके बाद आपको अगर नींद में भी वो क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो प्लीज़ आप जब कभी भी मैं सिखा रहा हूँ एनी वीडियो, एनी नोट्स आई एम शेयरिंग विथ यू, please go through the videos properly, write down the notes properly, try to solve the questions on your own, try to find the different methods, try to understand the steps which we are solving. और ऐसे अगर solve करोगे then and then only in the final exams you won't be facing any problems. ठीक है. अब ये वीडियो के साथ आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ. that PDF you are supposed to solve, प्लस इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अभी हमने सॉल्व कौन से किए, हमने शायद ऑड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इवन क्वेश्चंस बच जाएंगे उसके. दोज आर असाइनमेंट्स फॉर यू, वो बाय डिफॉल्ट सॉल्व करने. ठीक है, भूलना नहीं है वो क्वेश्चन सॉल्व करना. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज गो थ्रू इट वंस. ऑल द बेस्ट.